हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आई-टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मेथड सेटिंग आउट ऑफ कर्व की, मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमारा एम क्या है? हमारा एम है सर्कुलर कर्व को ड्रॉ करना। सर्कुलर कर्व हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, आपको मैंने डिस्कस किया है कि यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको स्मूथली चेंज करने के लिए डायरेक्शन कर्व प्रोवाइड करना होता है। कि ये कर्व आप तब ड्रॉ करते हो इस मेथड से जब आपके पास कोई एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होता है, थियोडोलाइट। यदि आपके पास थियोडोलाइट प्रेजेंट नहीं है तो आप इस मेथड के थ्रू कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। साथ में यदि आपका पॉइंट ऑफ कर्वेचर T1 और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2, इनके बीच का जो लैंड है वो एक्सेसिबल नहीं है, उस केस में भी आप इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। और थर्ड, आपका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, प्लेन। तो ये केसेस हैं जहाँ जिस कंडीशन में आपको ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो आप स्टेप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये मेथड समझ में आ जाएगी। बाकी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मेथड में आपको करना क्या है, इस मेथड में सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको चैनेज ऑफ पॉइंट V ये आपको पहले से नोन होगा, ठीक है। जैसे ही आपको चैनेज ऑफ पॉइंट V पता चल गया तो आप चैनेज ऑफ पॉइंट T1 निकाल सकते हो। तो चैनेज ऑफ पॉइंट T1, जिसको कि आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कर्वेचर, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है चैनेज ऑफ पॉइंट V माइनस VT1। VT1 मतलब बैक टेंजेंट, और बैक टेंजेंट मैंने आपको डिस्कस किया है कैसे निकालते हैं। बैक टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है R tan डेल्टा बाय 2। R tan डेल्टा बाय 2 मैंने प्रूफ भी किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको बैक टेंजेंट मिल गया T1। जैसे ही आपको बैक टेंजेंट मिला, उसके बाद की अगली स्टेप ये है कि आपको अब क्या करना है। ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको सब कॉर्ड निकालना पड़ता है। देखिए, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सब कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड ये क्या होती हैं। अभी आप बस इतना समझिए कि जो आपकी पहली कॉर्ड होती है वो जनरली सब कॉर्ड होती है। तो सब कॉर्ड निकालने के लिए आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन में। अभी तो आपको सपोज सब कॉर्ड पता है, तो सपोज सब कॉर्ड आपकी C1 है। तो जैसे ही आपको C1 पता चल गई तो आप T1 से जितनी भी आपको डिस्टेंस मिल गई C1 की उतनी लेंगे। तो वो सपोज आपकी इतनी आ रही है, सपोज ये आपकी C1 है यहाँ तक। तो जैसे ही आपको C1 डिस्टेंस मिल गई तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा A1। तो आपकी T1 A1 क्या हो गया, आपका C1, ठीक। दिस इज़ द सब कॉर्ड। अब इसके बाद जैसे ही आपको T1 A1 बराबर C1 मिल गया, जैसे ही आपको ये मिला उसके बाद आपको तीसरी स्टेप में क्या करना है, T1 को सेंटर लेना है। T1 को क्या लेना है, सेंटर, और आपको T1 A1 रेडियस का एक आर्क कट करना है, ठीक है। वो आर्क आप इस तरीके से कट करेंगे। ये जैसे ही आपने आर्क कट किया उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आना है और आपको इस बार A1 सेंटर लेना है। क्या सेंटर लेना है, A1। और उसके बाद अब आपको रेडियस जो लेना है वो O1 लेना है। O1 क्या है वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको सपोज O1 C1 ये पहले से पता है, सपोज आप निकाल के रख लिए हैं, उसके बाद कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही आपको O1 मिल जाएगा तो आप रेडियस O1 लेके सेंटर A1 लेके एक चाप कट करेंगे। वो चाप सपोज आपने यहाँ पे कट किया। जैसे ही आपने इस चाप को कट किया, उस पॉइंट को आपने दे दिया पॉइंट A। जैसे ही आपने पॉइंट A दिया उसके बाद आपको क्या करना है, T1 को A से मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। T1 को A से मिलाते हुए एक आपको क्या खींच देना है, रेखा, ठीक है। तो सपोज ये आपकी रेखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका A1 है। तो अब आपको T1 से मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। ये आपकी हो गई A1 तो आपने ले लिया। अब आपका ये हो गया कौन सा पॉइंट, A, ठीक है। अब ये देखिए A हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो A पॉइंट है ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो A पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व, फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहला पॉइंट आपको मिल गया। उसके बाद देखिए ये जो कॉर्ड है ये वैसे तो यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड किया। क्यों एक्सटेंड किया, इसके पीछे रीज़न ये है कि यदि आप ए पॉइंट तक कॉर्ड यहाँ से ड्रॉ करते हो तो उसके बाद आपको पता नहीं रहेगी कि आपको आगे अब किस डायरेक्शन में जाना है, इसलिए आपको यहाँ से कॉर्ड को एक्सटेंड करते हुए आगे तक ले जाना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, A1 से ए से A1 तो यहाँ पे है, अब ए से आपको जो नेक्स्ट कॉर्ड है जिसको कि आप नॉर्मल कॉर्ड बोलते हो, C2 C3 C4 C2, सपोज C2 है जिसको आप नॉर्मल कॉर्ड बोलते हो, यहाँ से आपको पॉइंट ए से C2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना है जिसको कि हम बोलेंगे B2, तो ये आपका हो जाएगा AB2 बराबर C2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 6 स्टेप में A को सेंटर लेना है। जैसे यहाँ पे हमने किसको सेंटर लिया था, T1 को लिया था ना, तो अब आपको किसको लेना है सेंटर, A को सेंटर लेना है और आपको क्या करना है, AB2 रेडियस का आपको एक आर्क कट करना है, AB2 रेडियस का आपको आर्क एक कट करना है। तो ये आर्क आपका इस तरीके से कट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 7 में B2 आपको सेंटर लेना है। जैसे आपने यहाँ पे सेंटर क्या लिया था, A1 लिया था ना, A1 सेंटर। अब आपको B2 सेंटर लेना है और B2 सेंटर लेने के बाद आपको रेडियस जो लेना है वो रहेगा O2। तो आपको एक आर्क और कट करना है जो आपका हो जाए, जो आपको कौन सा पॉइंट देगा, B पॉइंट देगा। तो यहाँ से यदि आप एक आर्क कट करेंगे इस तरीके से तो आपको जो पॉइंट मिलने वाला है वो ये B पॉइंट। अब आपको क्या करना है, को मिलाते हुए एक लाइन फिर से खींच देना है, जैसा कि आपने अभी पिछले बार खींचा था वैसे ही सेम ये, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो B पॉइंट है ये आपका क्या हो गया, B पॉइंट आपका क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट ऑन द कर्व। अब जैसे ही आपको B पॉइंट मिल गया फिर से आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर वही आपको यहाँ डिस्टेंस कितना रहेगा, C3 आपका कॉर्ड डिस्टेंस रहेगा, मतलब आपका नॉर्मल कॉर्ड, या यदि आपकी लास्ट कॉर्ड है तो फाइनल सब कॉर्ड हो जाएगी। तो ये C3 जो है यहाँ से आपको नेक्स्ट मार्क करना है पॉइंट D2। यहाँ पे मैं C2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि C ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए मैं D पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप D3 कर लीजिए इसको, तो D3 ले लिया आपने। तो फिर वही आपको फिर से वही प्रोसेस करना है, आपको समझ लेते एक बार, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो B से आपको क्या करना है, D3 आपको क्या लेना है, रेडियस और एक आर्क कट करना है। तो D3 आपने रेडियस लिया और एक आपने आर्क कट कर दिया। और उसके बाद आपको फिर क्या करना है, D3 आपको सेंटर लेना है, D3 आपको क्या लेना है, सेंटर, और आपको रेडियस अब इस बार क्या लेना है, O3। तो अब आपको जो पॉइंट मिलेगा वो D पॉइंट रहेगा, जो कि थर्ड पॉइंट ऑन द कर्व। तो अब यहाँ से आपका ये D आ जाएगा आपका, ठीक। और ये आपका फिर से आप इसको यहाँ से ऐसा मिला सकते हैं। तो ये जो आपका आ जाएगा वो आपका कौन सा पॉइंट रहेगा, D पॉइंट। तो ये थर्ड पॉइंट ऑन द कर्व। तो इस तरीके से अब आप यदि कर्व ड्रॉ करना चाहते हो तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। ये यहाँ से जाएगी लाइन, एक्चुअल में इन्होंने थोड़ा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, ये लाइन ये वाली है, ठीक है, मतलब AB से आपको मिला है, ठीक है। अब देखते हैं कि कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे हम। पॉइंट आपका A है, B है और D है, जो सर्कुलर कर्व पे जो पॉइंट रहेंगे। तो ये आपका इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कर्व ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इस कर्व में ये देखिए आपका ये यहाँ पे भी वही कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, यही वाला कर्व है ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ जो
चीज़ें आपको मैं बता दूं, जैसे ये O1 था आपका, ये आपका O2 था और ये आपका O3 था, तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। साथ में C1 C2 C3 कैसे निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसका एक अपना एक सेंटर होगा, वो सेंटर हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। ये आपका सेंटर है मान लीजिए कर्व का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए इन्होंने 2 अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो सपोज ये आपका 2 अल्फ़ा, इसको ले लेते हैं हम 2 अल्फ़ा 1, दिस इज़ 2 अल्फ़ा 2, दिस इज़ 2 अल्फ़ा 3। अब ये 2 अल्फ़ा 1 कैसे हुआ, ये आपका अल्फ़ा 1 है सपोज एंगल, और यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए यहाँ पे 1, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और ये एंगल आएगा आपका अल्फ़ा 2। यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा गैप है इसलिए यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका आएगा अल्फ़ा 2 और ये आएगा आपका अल्फ़ा 3, ठीक। अब ये अल्फ़ा 1, ये भी आपका अल्फ़ा 1 रहेगा, तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 अल्फ़ा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आप देखिए, मैं यदि बात करूँ, एंगल बराबर क्या होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहाँ से आप देखिए, यदि मैं बात करूँ T1AO की, O है आपका सपोज सेंटर ऑफ कर्व, तो यहाँ से आप देखिए एंगल कितना है आपका 2 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू आर्क कितना है, ये C1 है तो ये भी आपका C1 होगा, तो C1 अपॉन रेडियस कितना है, दिस इज़ R, दिस इज़ R, तो अल्फ़ा 1 क्या हो गया आपका C1 अपॉन 2R। ऐसे ही यदि आप 2 अल्फ़ा 2 देखेंगे तो आपका आ जाएगा C2 अपॉन R, तो अल्फ़ा 2 आपका आ जाएगा C2 अपॉन 2R। ऐसे ही यदि आप डैश 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 करके देखेंगे तो आपका अल्फ़ा n क्या आ जाएगा CN अपॉन 2R। अब बात करूं मैं O1 O2 O3 की, तो O1 कैसे निकालेंगे, देखिए O1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल है। अभी आपने क्या लिया T1AO, T1AO, अब आप लीजिए T1AA1, अब क्या लीजिए आप T1AA1, तो T1AA1 में आप देखिए एंगल क्या है अल्फ़ा 1, आर्क O1 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है C1, तो O1 बराबर क्या आ गया अल्फ़ा 1 C1। अल्फ़ा 1 कितना है आपका, यहाँ से भी आपने निकाला, ये देखिए C1 अपॉन 2R, तो C1 अपॉन 2R इंटू C1, तो ये आपका आ गया C1 स्क्वायर अपॉन 2R, दिस इज़ O1, ठीक। अब बात करूँ यदि मैं O2 की, अब मैं बात करूँ O2 की, तो O2 आपका क्या आ जाएगा, देखिए O2 है आपका क्या, कैसे निकालेंगे O2, तो O2 निकालने के लिए आपको देखिए अब आपको ये वाला लेना पड़ेगा AB2B, ABB2, तो ABB2 में आपका देखिए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दो एंगल हैं, तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा O2 अपॉन C2 होगा। यहाँ से देख सकते हैं आप O2 अपॉन C2, तो यहाँ से आप देखिए O2 आपका कितना आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू C2, तो अल्फ़ा 1 कितना है आपका अल्फ़ा 1 O1 C1 प्लस O2, देखिए अल्फ़ा 1 क्या है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है। देखिए अल्फ़ा 1 अभी आपने देखा ना, ये है C1 अपॉन 2R, तो C1 अपॉन 2R प्लस C2 अपॉन 2R इंटू C2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा C1 C2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2R। तो यदि आप इसको n के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो n के फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए। यदि आप n के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ON बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये O2 है, ये O2 है ना आपका, ये देखिए, तो O2 में आपका ये 2 है तो ये 1 है, तो इसका मतलब यदि आप इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आपका आ जाएगा ON इज इक्वल टू CN-1 CN प्लस CN स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। तो इस तरीके से आप ये O1 O2 O3 अप टू ON फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में आगे की चीज़ें क्लियर कर दूंगा और साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा।